संस्कृतं नित्यम् पठामि संस्कृतं नित्यम् वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रचाराय संस्कृतस्य प्रचार्य च नैजं सर्वं ददाम्यहम् निजं सदनं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजनन् आत्मानम् आहुतं मन्ये आत्मानं मन्ये आहुतं मन्ये अपुतहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् नमो नमः स्वागतम् प्रारभामहे पतित महोदय कक्षां प्रारभामहे आम् 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 पर्याप्ताः छात्राः आगताः कल हमने परिचयः संस्कृतेन परिचयः संस्कृत के द्वारा कैसे परिचय दिया जाता है या संस्कृत में कैसे हम अपना नाम बोल सकते हैं इसको हम सीखे थे। ठीक है, एक बार पुनः वाचन करते हुए आगे की पाठ्य बिंदु को देखते हैं। मम नाम मीना ठक्करः। मम नाम मीना ठक्करः। मुदित महोदय भवतः नाम किम्? मम नाम मुदितः। मम नाम प्रिया। मम नाम नवनीता। बलनीता। हाँ, बालकाः वदन्ति, बालिका नहीं, बच्चे बोलेंगे, लड़के अब बोलेंगे, लड़कियां नहीं अभी। मम नाम मीना ठक्करः। भवतः नाम किम्? मम नाम मम नाम नवीन परेवा। सुन्दरम्। अधुना बालिकाः न वदन्ति मम नाम मीना ठक्करः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम नम्रता। सुन्दरम्। मम नाम सुहाना अस्ति। सुन्दरम्, सुहाना अस्ति। तो इसी तरीके से आपको अभ्यास करने के लिए कहा गया था। अपने परिवार में जो भी हैं, माता पिता भाई वगैरह, उनसे भवतः नाम भवत्याः नाम का आपने अभ्यास किया होगा। मम नाम मीना ठक्करः। सुन्दरम्। अन्यः कोऽपि प्रष्टुमिच्छति? और कोई पूछना चाह रहे हैं?
भवत्याः नाम किम्? मम नाम मीना ठक्करः। चलतु अग्रे शब्दानां परिचयः पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गे। अस्तु ह्यः अस्माभिः शब्दानां परिचयः कृतः। यथा एषः अस्ति मुखरागः। किमस्ति? एतत् किम्? गोलदीपः। गोलदीपः। मार्जकः। दर्पणः। किमस्ति? दर्पणः। दन्तकूर्जः। किमस्ति? दन्तकूर्जः। चषकः। किमस्ति? कचोलः। किमस्ति? एतत् किम्? एषा किम्? अग्निपेटिका। अग्निशलाका। स्थालिका। कास्ति? थालिका। क्या कहेंगे? थालिका। योजनी। घटी। घटिका नहीं, घटी कहेंगे ना, घटिका नहीं, घटी। मसी। नखकृन्तनी। एषा का? कूपी। गृहम्। किमस्ति? गृहम्। गृहकं नैव गृहम्। किमस्ति? मुखावरणम्। किमस्ति? मुखावरणम्। करवस्त्रम्। किमस्ति? करवस्त्रम्। एकदा शृणोतु। करवस्त्रम्। फेनकम्। स्नानफेनकम्। वस्त्रफेनकं भवति वस्त्रप्रक्षालनस्य, तर्हि वस्त्रफेनकम् एतत् स्नान। अस्तु एवमस्ति। किमस्ति एतत्? स्नानफेनकम्। कन्दुकम्। दन्तफेनकम्। पुस्तकम्।
पुस्तकम पुस्तकम सुंदर हाँ। अब एक बार यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं बालकः किमस्ति दर्पणः गजः दर्पणः गजः काकः करदीपः सुंदरम आराम से धीमे धीमे पढ़िए, सभी बच्चे बोल रहे हैं मिल करके, ठीक। आगे नर्तकी ठीक है। एक बार अभी सभी म्यूट हो जाएंगे, सभी म्यूट हो जाएंगे, एक बार सभी म्यूट हो जाए। हाँ, अब मैं बोलूंगी, आप अनम्यूट होकर के नहीं, म्यूट होकर के ही बोलिए, क्योंकि आवाज कट रही है तो सभी बोल रहे एक साथ, तो सुनाई भी नहीं दे रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। आप पढ़ते जाइए, कहीं किसी को प्रश्न है तो अनम्यूट होकर के बोलिए, नहीं तो सभी सुनिए, ठीक है। मुझे पूछना होगा तो मैं नाम लेकर के या आपका स्थान का नाम लेकर के मैं बोल दूंगी, ठीक है, पूछ लूंगी, ओके। तो आगे जो शब्द है पुस्तकम। महोदया, बोलिए महोदया, नर्तकी के बाद वाले शब्द को एक और बता दीजिए। अंकनी, अंकनी, ठीक। अंकनी पेंसिल है ना, अंकनी, ओके। अंकनी, अंकनी, लेखनी, कूपी, करतरी, योजनी, दूरवाणी। ये शब्द बार बार क्यों बुला रहे हैं? इन शब्दों में आप देखोगे तो कहीं अह, कहीं बालिका, स्थालिका अर्थात आ सुनाई दे रहा है अंत में। इसी तरीके से नर्तकी, अंकनी, ये शब्द कैसे ई सुनाई दे रहे। तो जिन शब्दों के अंत में अह सुनाई देगा वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे? अकारांत। कैसे शब्द कहलाएंगे? अकारांत। अकारांत, अ कहेंगे, आ नहीं कहेंगे, अकारांत। ठीक है, हाँ पर्याप्त है। आगे बालिका, स्थालिका, तो ये सारे शब्द आ अंत में सुनाई दे रहा है, इसीलिए ये सभी शब्द क्या कहें? आकारांत। हाँ, इसके बाद है नर्तकी, अंकनी, लेखनी। आपको कहा जाए तब आप इकारांत। हाँ, अनम्यूट ना हो रही है। जी जी जी, ठीक। तो आगे जो शब्द है नर्तकी, अंकनी, लेखनी, कूपी इत्यादि, ये जो शब्द है वो दीर्घ इकारांत, दीर्घ अर्थात बड़ी ई है ना, बड़ी ई की मात्रा लगी इसलिए दीर्घ ईकारांत शब्द है। इसके बाद जो है पुस्तकम, पर्णम, पुष्पम, फलम, वायुयानम। अब इनके अंत में आपको म दिख रहा है,
तो आप सोचिए ये मकारांत शब्द है, नहीं, इसके पूर्व में पुस्तकम के क में अ है, इसलिए ये शब्द भी क्या कहलाएंगे, अकारांत शब्द कहलाएंगे। ठीक है, ये ज्यादा विस्तार से बताने का इसीलिए प्रयोजन है कि आगे जो आप प्रयोग करेंगे उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो अकारांत शब्द है, ये जो सर्वप्रथम जो शब्द लिए गए, ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द है। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अन्य भाषा में प्रायः 2 ही लिंग प्रयोग किए जाते हैं। और ये यहाँ जो वैसे विस्तार से बताने का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन आगे तक कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं यहीं पर आपको स्पष्ट कर दे रही हूँ कि जितने भी अह दिखाई देंगे, अ के बाद में विसर्ग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी शब्द पुल्लिंग अर्थात पुरुषवाची शब्द हैं। तो संस्कृत भाषा में हम सोचे कि निर्जीव वस्तु है तो वो नपुंसकलिंग होगा, ऐसा नहीं। जिन शब्दों का प्रयोग हम अह ऐसा कर रहे हैं, अंत में अह सुनाई दे रहा, वे सभी शब्द पुल्लिंग के कहलाएंगे। इसी तरीके से आ जितने शब्दों के अंत में सुनाई देगा, वे सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आप देखेंगे बालिका, वृद्धा, गायिका इत्यादि शब्द क्या है, स्त्रीवाची शब्द है, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग के कहलाएंगे। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में 2 तरह के शब्द होते, जैसे गायत्री भी नाम होता है, सरस्वती नाम होता है, नदी नाम होता है स्त्रियों का। ठीक इसी तरीके से आ वाले मीना, चेतना, ऐसे भी शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता। तो स्त्रीलिंग में 2 तरह के शब्द होते, आकारांत, ईकारांत। ठीक है, तो नर्तकी दीर्घ इकारांत, दीर्घ आकारांत जितने शब्द वे सभी स्त्रीलिंग के कहलाएंगे। और अंत में जहां पर आपको अम दिखाई देगा, प्रारंभ में है ना, जैसे पुस्तकम, पर्णम, पुष्पम, फलम, वायुयानम, सुनाई देगा अर्थात, या फिर हलंत म दिखाई देगा, वे सभी शब्द अभी प्रारंभ की अवस्था में ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, नपुंसकलिंग के। ठीक है, सभी को स्पष्ट हो गया? किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हाँ पूछ सकते हैं। अभी आप अनम्यूट जी। हाँ प्रश्न है तो नहीं है प्रश्न तो ना बोलिए। हाँ नहीं, प्रश्न नहीं है तो ना बोल, यदि प्रश्न है तो ही आंसर दीजिए। ठीक है, नहीं है तो सभी का लगभग नहीं है, जिनको प्रश्न है एक आध किसी को, वे प्रश्न कर सकते। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, सह, एषः, सा, एषा, तत्, एतत्, इन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो ये शब्द वैसे अभ्यास के द्वारा ही बताए जाने हैं, लेकिन मैं पूर्व में ही बता दे रही कि आपके बोलने में, उच्चारण में शुद्धता रहे। इसलिए संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो भाषा शुद्ध प्रयोग होनी चाहिए। यदि अशुद्ध प्रयोग करते हैं तो वो अशुद्धि भाषा ही क्या कहते हैं, भाषा ही अशुद्ध कहलाएगी। तो यहाँ पर जो है सह, इसका प्रयोग हम देख रहे हैं, एक सेकेंड। सह, एषः, सा, एषा, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जैसे मैं संकेत कर रही वैसे आपको देख करके प्रयोग करना है। प्रश्न होगा तो आप अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे सर्वप्रथम ये है कचोलः, कचोलः, सह कचोलः, सह कचोलः इत्युक्ते 1-2 और प्रयोग करके बताती हूँ, जिससे आप स्पष्टता करें कि सह किसके लिए प्रयोग हो रहा है और एषः इस शब्द। सह कचोलः, कह कचोलः, अब आप अनम्यूट होकर के 1-2 बोल सकते हैं। सह कचोलः, कह कचोलः, चषकः, 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 सह सह चषकः, कः चषकः, चषकः, दर्पणः, कः दर्पणः, कः दर्पणः, सः दर्पणः,
सः दर्पणः सः दर्पणः दन्तकूर्चः दन्तकूर्चः कः दन्तकोचः कः दन्तकूर्चः। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। बालकः सः बालकः कः बालकः अध्यापकः जिस शब्द का प्रयोग एक बार हो चुका है, ऐसा कीजिए, आप सभी म्यूट रहिए। मुदीप जी, भवान वदतु, है ना, इत्ते सर्वे शृण्वन्ति, ये सभी सुनेंगे। आप अपना म्यूट रह करके सभी अभ्यास करिए। मैं और मुदीप जी दोनों अभ्यास पढ़ रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं आप भी बोलते रहिए। ठीक, सभी बोलेंगे तो शायद कंफ्यूज होगा, लास्ट में आपसे प्रश्न के द्वारा पूछ लिया जाएगा। ठीक है महोदया? हाँ जी। महोदया, जो कचोला ऐसे महोदया, उसका उच्चारण कैसे होगा? कचोलह या कचोलाह? नहीं, कचोलह, लह। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, कचोलह का मतलब क्या है? किमस्ति एतद्? मैम बोल। नहीं, ये देखो, कंसः, कटोरी। मैम कटोरी। कटोरी है, उसको ही क्या कहेंगे, कंसः बोलते। ठीक है, कंसः कह सकते हैं। मैम ब्रश का मैम मुझे समझ में नहीं आया, मैम फिर से बता दीजिए। दंतकूर्चः, क्या कहेंगे, दंतकूर्चः। ठीक है, दंतकूर्चः अर्थात ब्रश। चले शुरू करें। और किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न के लिए हम, ऐसा होगा तो लास्ट में 5-10 मिनट जो भी अवशेष रहेगा उसमें हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, आप लिख करके साइड में रख सकते हैं, और आवश्यकता अति महत्वपूर्ण प्रश्न है तो फिर बीच में आप पूछ सकते हैं। बालकः सः बालकः कः बालकः बच्चों आप म्यूट रहिए। मुदित महोदय बोल रहे हैं, आप अनम्यूट म्यूट होकर के ही अभ्यास कीजिए। ठीक है, क्योंकि मिश्रित सभी साथ में बोल रहे हैं तो आपको भी परेशानी हो रही होगी। फिर लास्ट में जो अभ्यास होगा वो सभी साथ में मिल करके कर लें। ठीक है, बालकः सः बालकः कः बालकः सः बालकः। अध्यापकः सः अध्यापकः कः अध्यापकः सः अध्यापकः। गायकः कः गायकः सः गायकः। यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक और गायक दोनों के बीच में क्या है, गैप है ना, जगह मतलब दूरी है। तो इसलिए हम जो शब्द का प्रयोग करें सह, अर्थात दूरी जहां पर बतानी होगी वह गायक है, ऐसा कहना होगा तो सह गायकः ऐसा प्रयोग करेंगे। इसी तरीके वैद्यः कः वैद्यः सः वैद्यः। करदीपः कः करदीपः सः करदीपः कः करदीपः सः करदीपः। कः चषकः कः चषकः सः चषकः। आसन्दः कः आसन्दः सः आसन्दः। सः कः कः अध्यापकः सः अध्यापकः। सः कः सः शुनकः कः शुनकः शुनकः इति शुनकस्य कुक्कुरस्य बालकः इत्युक्ते पिल्ला इति है ना, शुनकः। अस्तु, कः दीपः सः कः
सह दीपः। अब आगे जो हमने शब्द लिए थे उनमें सभी शब्दों का मिश्रित में जो प्रयोग है, अब छात्र बोलेंगे, ठीक है मुदित महोदय, भवान, हाँ सभी बच्चे, मैं बालकः ऐसा शब्द बोलूंगी, आप सह ऐसा शब्द का प्रयोग करें। बालकः, कह बालकः, सह बालकः, सह बालकः। आसन्दः, कह आसन्दः, हस्त संकेत भी होना चाहिए, सह दूरी बताने के लिए, सह आसन्द। चषकः, कह चषकः, चषकः। चमसः, कह चमसः, कह दर्पणः, पूरा वाक्य, सह दर्पणः, कह दर्पणः, सह स नहीं हुए, सह दर्पण। कह गजः, सह गजः। जी। काकः, कह काकः, सह काकः। करदीपः, कह करदीपः, कह अनुभवः, कह अनुभव। कह गायकः, कह सागरः, सह सागरः। सागरः। कह मुदितः, कह मुदितः, सह मुदितः। उत्तमम। ये सा बालिकाः लिखा है, वहां विसर्ग नहीं लगेगा, और जो चीज पढ़े नहीं है उसको आप नहीं बोलेंगे तो चलेगा, ठीक है। हम पढ़ ले उसके बाद आप उसको बोल सकते। महिला, सा महिला, का महिला, सा महिला, का महिला। बाकी सभी म्यूट। हाँ, इसमें अभी मुदित महोदय भवान वदतु अनन्तरम अभ्यासाय छात्रा वदन्ति न अभी। हाँ, भवान छात्र निर्देशः। हाँ, शुभम वदति। शुभम, ठीक है। जो मैं महिला, सा महिला, सा महिला, का महिला, सा महिला, सा महिला, का महिला, सा महिला। एकः छात्रः सुबला इति वदति, अन्य म्यूट् भवन्ति। जी। का महिला, सा महिला, सा महिला। गायिका, सा गायिका, सा गायिका, का गायिका, सा गायिका, सा गायिका, का गायिका, सा गायिका। माला, का माला, सा माला, सा माला। जननी, सा जननी, का जननी, सा जननी, सा जननी। माता, का माता, सा माता। नर्तकी, सा नर्तकी, का नर्तकी, सा नर्तकी, सा नर्तकी। कूपी, सा
कूपी, का कूपी, सा कूपी, सा कूपी। कर्तरी, का कर्तरी, सा कर्तरी, सा कर्तरी। अधुना अन्यः कोऽपि छात्रः वदतु। भूमि जी, सा गायिका। Yes, sir. जी हाँ, सा गायिका। सा का, Saka. सा गायिका, का गायिका, Sagalika. सा गायिका। उत्तम। सा का, Saka. नहीं, आप प्रत्युत्तर देंगे। सा बालिका, सा जी। सा का, Sabalika. सा बालिका। उत्तमम। सा का, Nitika. नर्तकी। क्या बोलेंगे? नर्तकी। सा का, Sanarkati. सा नर्तकी। कपाटिका, जी सर। जी सर। सा कपाटिका। सा का, सा कपाटिका, का कपाटिका, सा कपाटिका, सा कपाटिका। का भूमिका, का भूमिका, Sir. सा भूमिका। नम्रता, का नम्रता, का नम्रता, का की जगह में का नम्रता प्रश्न पूछ रही, कौन नम्रता, तो आप उत्तर क्या देंगे? सा नम्रता। ठीक है। आगे। Yes, sir. हाँ, प्रश्न पूछूंगी मैं। बालिका, का बालिका, तो आप उत्तर देंगे सा बालिका। क्या बोलेंगे? Sabalika. स्थालिका, स्थालिका, का स्थालिका, Sasthalika. वृद्धा, का वृद्धा, Sabridha. सा वृद्धा। गायिका, का गायिका, Sagayika. सा गायिका। अब सभी मिलकर के बोलेंगे, सभी एक साथ बोलेंगे, पूछूंगी मैं तब। उत्पीठिका, का उत्पीठिका, छुरिका, का छुरिका। मापिका, कपाटिका, का कपाटिका, का कपाटिका। ठीक है, अब सभी म्यूट हो जाइए। गुंजन बोलेगी का नर्तकी, सा नर्तकी। आराध्या बोलेगी, हाँ, सा नर्तकी। आराध्या बोलेगी का अंकनी, सा अटकनी। सा अंकनी। ठीक है। लेखनी, अभिनवः, का लेखनी, अभिनवः। आदित्य, भवान वदतु। आदित्य, आप बोलो। का लेखनी, सा लेखनी। सा लेखनी। कूपी, का कूपी, अनिक, का कूपी, अनिशा आप बोलो। मैं बोलो? हाँ अनिशा आप बोलो। चलो आप बोलो। हाँ बोलिए। मैं बोलूं? सा कूपी। हाँ आप बोलिए। इसके बाद
कर्तरी, का कर्तरी, सा कर्तरी, सा कर्तरी। इसके बाद में बोलेंगे अंशुमान बोलिएगा योजनी, का योजनी, सा योजनी, सा योजनी। आयुषदास दूरवाणी, का दूरवाणी, सा दूरवाणी, सा दूरवाणी। सुंदरम। एक सेकेंड। तो सह, सा, इन शब्दों का प्रयोग आपने किया। जहां पर आ ऐसा प्रयोग हो रहा है कर्तरी या फिर उत्पीठिका, मापिका, वहां पर हम प्रश्न शब्द कौन सा बोलेंगे, सा कर्तरी, सा नर्तकी, सा उत्पीठिका, सा मापिका, सा गायिका। और प्रश्न करेंगे तो कह का क्या बन जाएगा, का, सा का गायिका, कौन गायिका है, ऐसा प्रश्न यदि करना होगा तो कह ना बोल करके का ऐसा प्रयोग करेंगे। चाहे वहां पर नर्तकी भी प्रयोग करना होगा तो सा का यही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा प्रयोग करे प्रश्न के लिए। स्त्रीलिंग में कौन के लिए प्रश्न जो होता है उसको का बोला जाता है। पुल्लिंग में जैसे कह बोल रहे थे, कह अभिनवः, कह आयुषः, कह आयुष्मान, तो वहां जो प्रश्न कर रहे थे तब कह प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे, का, सा का गायिका, का नर्तकी, का देवी इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? ना महोदया, ना महोदया, प्रश्न है तो बोलिए, नहीं है तो मत बोलिए, नहीं है तो मत बोलिए। प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, नहीं है तो आप म्यूट ही रहिए। ठीक, हाँ। इसके बाद है तत् लोकयानम, तत् लोकयानम, किम लोकयानम, तत् लोकयानम, तत् लोकयानम। महोदय, लोकयानम, किम लोकयानम, तत् लोकयानम, तत् लोकयानम। सुंदरम। मुदित महोदय भवान् वदतु। विमानम, तत् विमानम, किम विमानम, तत् विमानम, तत् विमानम। मंदिरम, तत् मंदिरम, किम मंदिरम, तत् मंदिरम, तत् मंदिरम, तत् मंदिरम। अधुना यस्य नाम, जिसका नाम लेती हूँ वो बोलते जाएंगे। तत् किम मंदिरम अस्ति, तत् किम, किम अस्ति, तत्, तत् मंदिरम, तत् मंदिरम। दिया वदिष्यति, किम तत् किम, तत् मंदिरम, तत् मंदिरम। ज्वेली वदिष्यति, हाँ, तत् मंदिरम। तत् किम, ज्वेली, तत् फलम, किम फलम, कदली फलम, हाँ, कदली फलम भी कह सकते, तत् फलम भी कह सकते थे। तत् किम, तत् किम, पुस्तकम, पुस्तकम, तत् पुस्तकम, किम पुस्तकम, तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम। भवनम, किम भवनम, तत् भवनम, तत् भवनम। गृहम, किम गृहम, तत् मम गृहम, तत् गृहम। पर्णम, किम पर्णम, तत् पर्णम, पुस्तकम, किम पुस्तकम, तत् पुस्तकम,
पुष्पम किम पुष्पम तत् पुष्पम वायुयानम किम वायुयानम वायुयानम अधुना मिश्रित प्रयोगाः सह सा एषा ठीक है सह सा तत् अब मैं शब्द बोलूंगी आपको देख करके स्वयं से बताना है कि सह या सा या तत् इनमें से किस शब्द का प्रयोग होगा ठीक है यथा दंतकूर्चः कः दंतकूर्चः कूपी कूपी का कूपी काकूपी साकूपी और जो बोल नहीं पा रहे वो लिख के भी मैसेज भी कर सकते हैं ठीक है सा अथवा सह तत् जो भी आप उसमें समझ रहे वो लिख करके भेज सकते लेखनी का लेखनी सालेखनी पुस्तकम किम पुस्तकम पुस्तकम सह नहीं क्या प्रयोग होगा पुस्तकम किम पुस्तकम तत् पुस्तकम फेनकम स्नानफेनकम किम स्नानफेनकम तत् स्नानफेनकम चषकः कः चषकः सा चषकः या सह चषकः सह चषकः नखकृन्तनी का नखकृन्तनी सा नखकृन्तनी सुंदरम कंदुकम किम कंदुकम सह नहीं होगा क्या प्रयोग होगा तत्कंदुकम सुंदरम सह सा तत् इन शब्दों का प्रयोग हम कहाँ पर करते जब दूरवाची हो यदि पुल्लिंग शब्द है तो सह वह कहना होगा तो वहां पर सह प्रयोग करेंगे और जहां पर दूर किसी स्त्री महिला या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए सा ऐसा बोला जाएगा और जब नपुंसकलिंग शब्द के लिए वह गेंद है तो तत् कंदुकम अस्ति तत् कंदुकम ऐसा प्रयोग करेंगे वह घर है तो तत् गृहम ऐसा तत् शब्द का प्रयोग करेंगे इसी तरीके से चषकः कः अस्ति आप सभी को ये तो दिख रही है ना क्या कहते वीडियो भी ऑन दिख रही है महोदय चषकः मुझे दूसरा दो है उस पर पिन करेंगे दूसरे वाले चषकः एषः चषकः एषः हाँ अब आप सभी म्यूट हो जाइए अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पॉइंट दूसरा मैम अभी हाँ बोलिए मैम मुझे ये तत् का यूज करना वो अच्छे से नहीं आया जैसे कि सह का ऐसे कि वो दूर है ये बताने के सा का ये कि है ना वो है ये तो तत् का कैसे यूज है वो मुझे समझ में नहीं आया वह या वो इसको बताने के लिए सह सा तत् इनका प्रयोग होता है यदि पुल्लिंग शब्द है जैसे कि हमें कहना है कि वह बालक है तो वहां पर सह बालकः लेकिन हमें कहना वह लड़की है तो सा बालिका
या कहना वह नर्तकी है, मतलब या यूं कह सकते हैं कि कोई और शब्द कुमारी है तो वहां पर सा कुमारी। लेकिन नपुंसकलिंग शब्दों का कहना होगा कि गृहम है, घर है, तो तत् गृहम अस्ति, वह घर है। शब्द का अर्थ तीनों का वही है, बस लिंग परिवर्तित हो रहा, लिंग चेंज हो रहा। पुल्लिंग के लिए सह, अर्थ वही रहेगा, वह अर्थ में। स्त्रीलिंग है तो सा और नपुंसकलिंग है तो वह अर्थ को ही बताने के लिए तत् शब्द का प्रयोग होगा। जैसे तत् पुष्पम, तत् पर्णम, तत् भवनम, तत् गृहम इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। ओके मैम। आप महोदया। हाँ, और किसी को प्रश्न हो, और किसी को प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते, नहीं है तो प्रत्युत्तर जवाब देने की जरूरत नहीं है। है किसी को कोई प्रश्न? महोदया हम एशा का यूज कब कर सके? हाँ, बस वो आगे जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा फिर तभी कर लेंगे। चषकः, एषः चषकः, चषकः, एषः चषकः, कः चषकः? एषः चषकः। एषः शब्द का प्रयोग जब समीप में है, ये इसलिए बता रही हूँ, अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, यदि सामने बैठ के हम कर रहे होते क्लास तो उसका थोड़ा अलग प्रभाव पड़ता है और अलग तरीके से, तो इसमें इसलिए मैं हर बात क्लियर कर दे रही। वैसे हम इतना विस्तार से बताते नहीं, डायरेक्ट प्रयोग ही करवाते, लेकिन अभी ऑनलाइन है इसलिए मैं हर बात को स्पष्ट कर रही हूँ। एषः चषकः जब कहेंगे अर्थात यह चषक है, वह अर्थात दूर और यह अर्थात समीप। ठीक है, तो यह चषक है, ये चषक है, तो एषः चषकः, कः चषकः? एषः जब आप प्रयोग करोगे तो आपको प्रयोग कैसे करना? एषा के लिए ऐसा है, हाथ को कैसे अपने पास में रखना जिससे आपको पता चले। एषा का प्रयोग, एक सेकेंड मैं आपके साथ आप जैसे एषा शब्द का प्रयोग करोगे तो एषः के लिए क्या करोगे? एषः सः, एषः सः, दोनों में डिफरेंट कैसे प्रयोग हम कर रहे हैं उसको देखना। तो अभी तक हमने कैसे प्रयोग किया? सः, सा। अब जो प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? एषः, एषः चषकः, कः चषकः? एषः चषकः। सुन, दर्पणः, दर्पणः, एषः दर्पणः, कः दर्पणः? गोलदीपः, कः गोलदीपः? गोलदीपः, कः गोलदीपः? चमसः, एषः चषकः, कः चषकः? सः चषकः, कः चषकः? कः चमसः? कः चमसः? कः चषकः? एषः चमसः, एषः चषकः। कः कचोलः? कः कचोलः? एषः कचोलः। कः कचोलः? सः कचोलः। सः कचोलः। सुंदरम। कूपी, एषा कूपी,
कूपी, एषः कूपी, एषाः में विसर्ग नहीं लगे ना, एषा, क्या कहेंगे, एषा कूपी, का कूपी, एषा एषा कूपी, लेखनी, का लेखनी, एषा लेखनी, एषा लेखनी, योजनी, एषा योजनी, सा योजनी, का लेखनी, का लेखनी, एषा का लेखनी, का लेखनी, का योजनी, सॉरी सर, योजनी, का योजनी, ठीक, योजनी, का योजनी, सा योजनी, एषा योजनी, का योजनी, का लेखनी, का लेखनी, सा लेखनी, का कूपी, का कूपी, एषा कूपी, वस्त्र स्नान फेनकम, स्नान फेनकम, तत् स्नान फेनकम, किम स्नान फेनकम, स्नान फेनकम, एतत् स्नान फेनकम, स्नान एतत्, क्या बोलेंगे, एतत् पुस्तकम, किम पुस्तकम, किम पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, करवस्त्रम, करवस्त्रम, किम करवस्त्रम, एतत् करवस्त्रम, तत् एतत्, तत् शब्द का प्रयोग जब हम करेंगे तो वह शब्द कैसा बोला जाए, कौन सा शब्द होगा, दूरवाची, कौन सा शब्द कहलाएगा, दूरवाची, एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे अर्थात समीपवाची, ठीक है। यहाँ हम एक बार पढ़ लेते हैं, जिस चीज को हम पढ़े उसको एक बार पढ़ते जाते, एषः आसन्दः, एषः आसन्दः, कः आसन्दः, आपका हस्त संकेत कैसा हुआ, एषः अर्थात समीप के लिए, ठीक है, एषः आसन्दः, कः आसन्दः, कः सुंदरम, एषः धनस्यूतः, कः धनस्यूतः, एषः धनस्यूतः, दर्पणः, एषः कः दर्पणः, एषः दर्पणः, गजः, कः गजः, कृष्णा, कृष्णा पी नंदा, हाँ कृष्णा बोलेगी, काकः, कः काकः, कृष्णा, काकः,
एषः काप। मोहितः, मोहित बोलेगा बालिका, का बालिका? एषः बालिका। एषा, कैसे लिख रखा है? एषा, विसर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं बोले। यहाँ जो शब्द थे इससे पूर्व में काकः, गजः, बालकः, दर्पणः, ये सभी शब्द कैसे थे? अह वाले अकारांत शब्द थे, इसलिए एषः प्रयोग हो रहा था। अब जो हम शब्द बोल रहे वो कैसे? बालिका, गायिका, तो वहां पर एषा, दोनों में ना बालिका में विसर्गे ना ही एषा में विसर्गे, तो उसका उच्चारण जैसा लिखा जाएगा वैसा बोले। एषा बालिका, का बालिका? एषा बालिका। एषा बालिका। कुंचिका, एषा कुंचिका, का कुंचिका? एषा कुंचिका। एषा कुंचिका। अंकनी, एषा अंकनी, का अंकनी? एषा अंकनी। एषा अंकनी। का अंकनी? एषा अंकनी। दर्वी, का दर्वी? एषा दर्वी। एषा दर्वी। एषा दर्वी। कूपी, का कूपी? एषा कूपी। एषा कूपी। एषा कूपी। नर्तकी, का नर्तकी? एषा नर्तकी। एषा नर्तकी। लेखनी, का लेखनी? एषा लेखनी। एषा लेखनी। विमानम, अब कोई और छात्र? हाँ, एतत् विमानम, एतत् विमानम। किं विमानम? एतत् विमानम्। एतत् विमानम। एतत् पुष्पम, किं पुष्पम? एतत् पुष्पम्। किं पुष्पम? एतत् पुष्पम्। एतत् पुष्पम। पुस्तकम, किं पुस्तकम? एतत् पुस्तकम्। एतत् पुस्तकम्। एतत् पुस्तकम। फलम, किं फलम? एतत् फलम्। एतत् फलम। सुंदरम। चित्रम, किं चित्रम? एतत् चित्रम्। एतत् चित्रम। किं चित्रम? एतत् चित्रम्। पर्णम, किं पर्णम? एतत् पर्णम्। एतत् पर्णम। इसी तरीके से जो आपने पूर्व में सह, सा, तत् इनका अभ्यास किया, ठीक इसी प्रकार से जब पास समीपवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहां पर एषः, एषा, एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं सभी शब्दों को, और आपको यदि कई प्रश्न है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जो आज के जी जी ठीक। अब आप सभी कक्षा 8 के बच्चे उसमें से जो यहाँ शब्द दे रही हूँ सह, सा, तत्, इन या एषः, एषा, एतत्, इनका प्रयोग करेंगे दो दो शब्द लेकर के। जैसे शब्द बोलूंगी मैं आसन्दः, तो एषः शब्द का प्रयोग करना, एषः, एषा, एतत्, इनमें से। ठीक है, आसन्दः। कः आसन्दः? एषः आसन्दः। एषः आसन्दः। करदीपः, कः करदीपः? एषः करदीपः। सुंदरम। स्थालिका, का स्थालिका? एषा स्थालिका। उत्पीठिका, का उत्पीठिका? एषा उत्पीठिका। कर्तरी, का कर्तरी? एषा कर्तरी। दूरवाणी, का दूरवाणी? एषा दूरवाणी। पुष्पम, किं पुष्पम?
एतत् पुष्पं वायुयानं किं वायुयानम् एतत् सुंदरम। तो आज के जो अपने बिंदु पड़े हैं सह सा तत्, एषः एषा एतत्, इन शब्दों का और भी जो कल शब्द लिखवाए हैं उन शब्दों को मिला करके सह सा तत् का प्रयोग करके एषा एषा शब्द का प्रयोग करके आप कुछ वाक्य कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। आपके पास भी कुछ शब्द है जैसे भी चषकः चमसः ऐसे। सर सर जो आपने कल का होमवर्क दिया समझ आया। मुझे इनको ये अभ्यास के लिए हम दे सकते हैं, इनके शब्द हैं इसमें सह सा इनका प्रयोग ये कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट या तो लेना चाहे तो भी ले सकते हैं या हम भेज देंगे, कैसा करेंगे। ये शब्द हैं कुछ होमवर्क के लिए उनके असाइनमेंट जमा करना।